ओम शांति। आज 13 अगस्त के बाबा के महावाक्य हैं। अक्लमंद बच्चे किस राज को समझकर ठीक रीति से समझा सकते हैं? उत्तर है, ब्रह्मा कौन है और वह ब्रह्मासु विष्णु कैसे बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है, वह कोई देवता नहीं है। ब्रह्मा ने ही ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचा है। यह सब राज अक्लमंद बच्चे ही समझकर समझा सकते हैं। घोड़े सवार और प्यादे तो इसमें मूंझ जाएंगे। आज बाबा कितनी गहरी बात कह रहे हैं और बाबा कहते भी हैं कि यह सब राज कौन जानते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु कैसे बना, यानी ब्रह्मा विष्णु का बनना अर्थात हमारा भी क्या है, फरिश्ता बनना। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो फरिश्ता बनना। तो ब्रह्मा कैसे बने, है ना। ब्रह्मा ब्राह्मण सो देवता क्या है, ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बने, है ना। तो हमें भी आज इसके गहरे अर्थ को समझना होगा, क्योंकि वास्तव में कई सारे बच्चे मूंझ जाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं ना कि घोड़े सवार और प्यादे बच्चे अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं। तो आप घोड़े सवार हो या प्यादे बच्चे हो, अपने आप को देखो। क्या आपको ब्राह्मण और देवता में, यानी ब्राह्मण से देवता से पहले फरिश्ता है, तो क्या आपको ब्राह्मण और फरिश्ता और देवता में कुछ अंतर पता है या नहीं है? अपने आप से पूछो, आप इसके बारे में क्या समझते हो। आप स्वयं चेक करना। जैसे अभी इस मुरली का मंथन चलेगा, अगर इसका उत्तर आपके उत्तर से मैच खाता है तो आप रति और महारथी कहलाओगे। लेकिन अगर आपको मुरली मंथन सुनने के बाद समझ में आता है कि स्थूल शरीर, देवताई सूक्ष्म शरीर, फरिश्ता का जो है उसमें क्या डिफरेंस है, वह अभी तक समझ में नहीं आया है, तो समझ लेना कि अभी घोड़े सवार हो। तो चलो शुरुआत करते हैं हम कि वास्तव में ब्राह्मण यानी ब्रह्मा सो विष्णु बनते कैसे हैं। इसको साधारण अर्थों में हम कहेंगे कि ब्राह्मण सो देवता कैसे बनते हैं, है ना। तो उसको हम समझते हैं। तो ब्राह्मण सो देवता या फिर ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्मा कहते हैं। तो उसको समझने के लिए बाबा पहले क्या क्या कहते हैं। अगर तुम्हें ब्राह्मण सो फरिश्ता बनने की विधि वास्तव में पता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ब्राह्मण सो फरिश्ता यानी फरिश्ते का अर्थ क्या होता है? फरिश्ते यानी लाइट का शरीर, अंतवाहक शरीर, सूक्ष्म शरीर। इसी की परिभाषा अभी तक सुनते आए हैं कि सूक्ष्म शरीर होता है वह फरिश्ता होता है। और कई बार कई सारे बच्चे कमेंट्री करते रहते हैं, मैं ब्राह्मण फिर फरिश्ता बना फिर देवता बना, है ना। जैसे कि रटम तोता हो, है ना। रटम तोता का अर्थ यही है कि कोई बात समझ जाओ, इसके बाद बार बार रटने की थोड़ी जरूरत होती है। भोजन बनाना सीख लिया है, अब बार बार थोड़ी बोलना पड़ेगा कि कढ़ाई चढ़ाई फिर तेल डाला फिर हरी मिर्ची जीरा सब छोंक लगाया। एक बार समझ लिया तो फिर रटने की जरूरत नहीं होती है। तो आज इस बातों को समझो। अगर रट रहे हो यानी इसके अर्थ को समझा नहीं है, तो आपने क्या नहीं समझा है, इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं। पहले अंतर हमें पता होना चाहिए। अगर हम ब्रह्मा सु विष्णु बनने की विधि को जानना चाहते हैं, अर्थात ब्राह्मण सु फरिश्ता की विधि पहले देखते हैं, फिर फरिश्ता सु देवता बनने की विधि बाद में देखेंगे। पहले एक एक विधि को समझना होगा। तो ब्राह्मण सो फरिश्ते का अर्थ समझने के लिए हमें स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के अंतर को समझना होगा कि वास्तव में स्थूल शरीर कौन सा है और सूक्ष्म शरीर कौन सा है। इसके अंतर को समझे बिना भला हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। अगर इसको तो ब्राह्मण सो फरिश्ता बनने के लिए आपको सबसे पहली विधि है कि स्थूल और सूक्ष्म शरीर के अंतर को समझना। ऐसी 4-5 बातें आपको बताई जाएंगी जिससे आपका ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना बिल्कुल आसान रहेगा। तो चलो शुरुआत करते हैं स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के अंतर के बारे में। तो बाबा कई बार मुरलियों में भी कहते हैं और आप दूसरों को भी समझाते हो। क्या समझाते हो कि भाई ये शरीर तो जड़ है, आत्मा चैतन्य है। यही बात तो समझाते हो ना कि शरीर तो जड़ है, आत्मा तो चैतन्य है, यानी शरीर तो स्थूल है
और आत्मा सूक्ष्म है, लाइट स्वरूप है, चैतन्यता है। यानी मानो ऐसा लग रहा है कि शरीर जड़ है। जड़ का अर्थ फिर क्या हुआ? अगर वास्तव में शरीर जड़ है ना, शरीर जड़ स्थूल यानी क्या हुआ? एक तरह से जड़ ही हो गया ना, है ना। तो शरीर जड़ है यानी स्थूल है, यानी इसका अर्थ यह होना चाहिए ना, फिर आपको कोई मारे पीटे तो आपको दर्द नहीं होना चाहिए। पर शरीर तो जड़ है, तो तुम्हें दर्द फिर क्यों हो रहा है? हाथ पे कोई चाकू लग जाए तो चिल्लाने लग जाते हो, चाकू तो छोड़ो, कोई नाखून पे थोड़ा सा लग जाए तो चिल्लाने लग जाते हो। चलो ये तो बाहर की चोटें हैं, अंदर कहीं हाथों में दर्द हो जाए, हड्डियों के अंदर की तरफ दर्द हो जाए, है ना, कई अंदरूनी चोटें आ जाएं तो तुम और ज्यादा गहराई से चिल्लाते हो। अगर तुम जड़ होते तो फिर तुम चिल्लाते कैसे? चैतन्य तो आत्मा है ना। तो आत्मा जब चैतन्य है और शरीर जड़ है तो फिर मतलब क्या हुआ? इस बात को समझना होगा। अब कोई कहेगा कि दर्द तो आत्मा को हो रहा है, शरीर को थोड़ी हो रहा है। तो कुछ भी समझो, मार तो शरीर को पड़ रही है तो दर्द भी इधर ही महसूस हो रहा है आपको। पेट में लेफ्ट भाग में दर्द है तो लेफ्ट भाग में ही होगा दर्द अनुभव, राइट भाग में तो होगा नहीं, है ना। कि बोलोगे मुझे लेफ्ट में किसी ने कुछ लग गया, चोट लग गई है, तो यूं थोड़ी बोलोगे मुझे राइट में दर्द हो रहा है। शरीर का लेफ्ट भाग दर्द हो रहा है तो लेफ्ट दर्द हो रहा है ना। तो वास्तव में इसका अर्थ गलत समझ लिया है ना। स्थूल शरीर का अर्थ क्या है? आत्मा शरीर, शरीर जड़ है और आत्मा चैतन्य है। लेकिन स्थूल शरीर को तुम नहीं समझोगे तो सूक्ष्म शरीर तक तो तुम पहुंच ही नहीं पाओगे। स्थूल चीजों की परिभाषा क्या है, इसको पहले थोड़ा सा गहराई से समझते हैं। स्थूलता बाबा किसको कह रहे हैं? कि सारी दुनिया जड़ बुद्धि बन गई है, मानो मुर्दे के समान बन गई है ना, ऐसा ही बोलते हैं। तो स्थूलता का थोड़ा अर्थ हम समझते हैं। जैसे एक कोई भी चीज, डंडा पड़ा है आपके सामने, डंडा पड़ा है, लकड़ी का डंडा पड़ा है, उस डंडे पर दूसरे डंडे से प्रहार करो तो उस डंडे को दूसरे डंडे का एहसास होगा? कुछ पता चलेगा कि दूसरे ने क्या किया है? स्थूलता का अर्थ होता है कि वह अपने में रहता है, उसको दूसरे का कुछ भी एहसास नहीं होता है। क्या नहीं होता है? बहुत गहराई से आप स्थूल की चीज समझोगे तो स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में आप प्रवेश कर पाओगे। स्थूलता की परिभाषा क्या हुई? कि जिसको स्वयं को दूसरे का पता न चले। एक पत्थर है, दूसरे पत्थर ने उसको मार दिया, पीट दिया, दूसरे पत्थर इसके ऊपर टकरा दिया तो या उस पत्थर पे चप्पल मार दी है, लेकिन उस पत्थर को दूसरे का कुछ भी पता नहीं चल रहा है तो वह हो गया स्थूल, है ना। तो दूसरे का जब पता नहीं चल रहा है तो वो तो स्थूल ही हो गया ना। यहाँ पर ये बात बिल्कुल समझने की होगी। तो यहाँ पर स्थूल शरीर का अर्थ क्या है उसको थोड़ा सा गहराई से समझते हैं। तो स्थूल की परिभाषा आपने क्या समझी? कि जिसको दूसरे का पता न चले, है ना, जिसको दूसरे का कुछ भी पता न चले, इसको कहेंगे स्थूल। तो आपका शरीर भी एक्चुअल में आत्मा चैतन्यता वर्क कर रही है, उसमें चैतन्यता आत्मा ही वर्क कर रही है, लेकिन आपका शरीर स्थूल कैसे गिना जाएगा? है ना, कुछ लग रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो जैसे शरीर में भी आपने देखा होगा कि आप जो है ना, आपको दूसरे का अभी इस कलयुगी दुनिया में दूसरे का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। स्थूल हो गए, जड़ हो गए, जान मानो कि मुर्दे हो गए हो। कैसे हो गए हो? जैसे आप के अंदर मैं और मेरा आ गया है, व्यक्तिगत अहंकार इतना जड़ कर गया है, इतना देहभान शरीर में घुस गया है कि आपको सिर्फ स्वयं के स्वार्थ के अलावा, स्वयं की कामनाओं के अलावा, मैं और मेरे के अलावा कहीं पर भी कुछ बात नहीं होती है। आपने देखा ना, सिर्फ आपके अंदर बात क्या रहती है? सिर्फ मैं और मेरा है। मेरा बच्चा पहले पढ़ाई में आ जाए, मेरा परिवार अव्वल आ जाए, मेरे परिवार की कामनाएं पूरी हो जाए, मेरा घर 2 मंजिल बढ़ जाए, मेरा मेरा। आपको आपका बच्चा दूसरे पड़ोसी का बच्चा रोए तो आपको सरदर्द होता है, आपका घर का बच्चा रोए तो मेरा लल्ला है। सोचो ना, दूसरे के पड़ोसी का बच्चा रो रहा है तो आपको कितनी तकलीफ होती है और खुद का बच्चा रोए तो
हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा प्यारा लल्ला क्यों रो रहा है, कितनी पुचकार करते हो। तो आप सभी के अंदर मेरा मेरा इतना हो गया है, इतना हो गया है कि दूसरे का किसी को भी एहसास नहीं हो रहा है, दूसरे का कुछ पता नहीं चल रहा है, दूसरा मर रहा है, दूसरा रो रहा है, दूसरा दुखी हो रहा है। प्रकृति में इतना अपवित्रता फैल गई है, संसार नीचे घर पे जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपके अंदर बिल्कुल दूसरे का एहसास खत्म हो गया है। इसलिए आप मुर्दे के समान हो गए हो, जड़ के समान हो गए हो, स्थूल हो गए हो। बताया ना कि डंडा है या पत्थर है, उसको दूसरे का एहसास ही नहीं हो रहा है, कितना भी करो। तो अभी घर में कई लोगों को अपन इतना समझाते हैं, तुम उनको दुख मत दो, तुम उनको परेशान मत करो, तुम अपने स्वार्थ के लिए इतना नीचे मत गिर जाओ। इतनी लो चेतना में गिर गए हैं, इतनी चेतना का स्तर लो हो गया है, आत्मा में जो मन जो चैतन्य होते हुए भी जड़ बन गया, इतनी लो अवस्था आ गई है ना। चेतना के स्तर कैसी होगी, जड़ता की आ गई है। जड़ता मन क्या हुआ, जड़ता यानी स्वयं का स्वार्थ, ये भी बहुत गहरी बातें हैं। तो इतनी जड़ता आ गई है, इसलिए कहते हैं कि जब तक तुम्हारे अंदर जड़ता है, जब तक मैं और मेरापन है, जितना कूट कूट के जो मैं और मेरापन बढ़ रहा है, बिल्कुल पत्थर बुद्धि हो गए। बाबा क्या कहता है, आपने सुना होगा कई बार कि कल भी लोहे की आत्मा बोल दिया, तो आत्मा लोहे की थोड़ी बनती है। इसका अर्थ क्या है ना, पत्थर बुद्धि यानी बुद्धि पत्थर की होना मतलब क्या है कि तुम्हें तुम्हारे अलावा कुछ भी स्वार्थ नहीं दिखाई दे रहा है। अपने स्वार्थ के लिए, आपकी कामनाओं की इच्छा की पूर्ति के लिए लोगों का इंसान मर्डर तक कर रहा है, अपने एक चीज को पाने के लिए, करने के लिए, स्वयं का स्वार्थ पूरा करने के लिए, स्वयं को जो व्यक्तिगत अहंकार है, पद पोजीशन के लिए, वह कुछ भी करने को तैयार हो जा रहा है। तो सोचो, यह हुआ स्थूलता, जिसमें दूसरे का कुछ पता न चले। तो अब सूक्ष्मता की तरफ कैसे बढ़ेंगे? सूक्ष्म शरीर की तरफ बढ़ने का अर्थ क्या है कि हमें मैं और मेरा खत्म हो जाए, हम सूक्ष्मता की तरफ बढ़े। सूक्ष्म शरीर की तरफ बढ़ना यानी हमें दूसरों का ख्याल रहे, दूसरों के प्रति प्रेम भाव रहे, करुणा भाव रहे, दूसरों के प्रति हमारी जिम्मेदारी का हमें एहसास रहे, प्रकृति की तरफ का एहसास रहे, यानी हम होश में आ जाए। क्या आ जाए? हम क्या आ जाए? हम होश में आ जाए, तो हम सूक्ष्म शरीर की यात्रा कर सकते हैं। स्वतः ही जैसे तुम्हारा मैं और मेरापन खत्म होगा, तुम्हारा शरीर अंदर से लाइटमय होता जाएगा, प्रकाशमय होता जाएगा, स्वतः ही होता जाएगा। कोई तुम्हें मैं लाइट का शरीर हूं रटने की जरूरत नहीं है, नहीं तो पूरा दिन तुम रटते रहो मैं लाइट का शरीर हूं, मैं प्रकाश का शरीर हूं, और दिन भर क्या कर रहे हो, मैं और मेरा। इधर 1 घंटा तक रखता है मैं और मेरा, मैं लाइट का शरीर हूं, और कोई उसकी कुर्सी पर बैठ गया तो बात खत्म। सेंटर पे भी, अरे मेरी कुर्सी पर कैसे बैठ गया, मेरा तो जगह है ना यहाँ पर, ऐसा लगता है। तो सोचो जरा, यह जो मैं और मेरापन है वही तुम्हारा स्थूलता है। इसको तुम जड़ता है, ये जड़ बुद्धि की निशानी है, पत्थर बुद्धि की निशानी है। तो तुम्हें इस स्थूल शरीर से मुक्त होना है, स्थूल कामनाओं से मुक्त होना है, तुम्हें बढ़ना होगा आगे सूक्ष्म शरीर की तरफ। तो इसकी दूसरी विधि क्या है ब्रह्मासु विष्णु बनने की? यह तो खाली अभी आपको अंतर बताया कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का अंतर बताया है ना, जो जड़ हो गया है। तो अब लेकिन इससे निकले कैसे, उसकी विधियों पर हम चर्चा करते हैं। निकलना भी तो पड़ेगा ना, कि उससे हम निकले कैसे, है ना। तो उसकी प्रोसेस, उसकी विधि को बहुत अच्छे से समझोगे आप, बिल्कुल जो है इन शब्दों के साथ गहरे अनुभव करते जाओगे। जो बोला जा रहा है उसको अच्छे से समझोगे ना, तो आप इसमें आगे बढ़ पाओगे, मेरे साथ आप आगे बढ़ पाओगे, उस गहराई में चले जाओगे। क्योंकि विचार सागर मंथन का अर्थ ही यही होता है, गहराई में जाना। तो यहाँ पर जब स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के अंतर को तुम समझ गए हो, तो अब हम स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर निकलने की आसान विधियों के बारे में हम जरा चिंतन करते हैं। तो जैसे
बताया कि स्थूलता तो जड़ है। जड़ का अर्थ क्या हुआ, जैसे कोई पानी बह रहा है या समुद्र में लहरें है, समुद्र में तो लहरें रहती है। अब आपने कोई भी जड़ चीजें इसके ऊपर डाल दी। जड़ चीज का अर्थ है कि आपने कोई बॉल डाल दी या आपने प्लास्टिक की बोतलें डाल दी है, कोई ऐसा डंडा डाल दिया, तो अभी क्या हो रहा है, वह लहरों के साथ आगे बढ़ रहा है ना। तो अब क्या है, वह लहरों के साथ आगे बढ़ रहा है, तो वह सभी एक दिशा में बढ़ रहे हैं। वो हो गई सारी मुर्दा चीजें, सब बढ़ किस में रही है, लहरों के साथ आगे बढ़ रही है, संयोगवश आगे बढ़ रही है कि उनको कहां पर भी लेकर जाया जाए वो चलने को तैयार है, उनको और किसी से मतलब नहीं है। तो स्थूलता का अर्थ क्या है कि समाज के अनुसार चलते रहना, शरीर की परंपराओं में चलते जा रहे हैं सभी लोग, उस समुद्र की लहरों की तरह, लाश की तरह चलते ही जा रहे हैं। शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, दूसरी कोई बात है, ये करना है, वो करना है, उसमें बहते ही जा रहे हैं, है ना। कोई भी सोचने को समझने को तैयार नहीं है ना। लहरों के साथ कि वो कहाँ पहुंचेंगे उनको भी कुछ पता नहीं है ना। लेकिन चैतन्यता का अर्थ क्या हुआ, आध्यात्म यानी जागृति क्या हुई, है ना। अभी तो तुम स्थूलता में ही हो, तो सूक्ष्मता में प्रवेश करने के लिए सबसे पहली विधि है कि श्रेष्ठतम क्या है। आप बाबा मुरली में कहते हैं कि आपके लिए क्या सही है, यह चुनाव करना आपको आना चाहिए। यानी आप क्या बोलोगे कि मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है, आपके लिए दुनिया में सबसे श्रेष्ठ क्या है। अभी आप जो भी मुरली मंथन सुन रहे हो, अपने आप से पूछो कि आपके लिए श्रेष्ठ क्या है। तो यह बात हमेशा दिन भर में अगर 8-10 बार पूछ ली तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो श्रेष्ठ क्या है, उसका आंसर कैसे निर्धारित करोगे। श्रेष्ठ वह है जो आपके मन को उच्चतम अवस्था में लेकर के जाए, जो बातें आपको मन की उच्चतम अवस्था की तरफ लेके जाए, जो बातें मन को उच्चतम चेतना की तरफ लेकर के जाए, आत्मस्थ की तरफ लेकर के जाए, वह हो गया आपके लिए श्रेष्ठ। सबसे ऊंचे से ऊंचा श्रेष्ठतम, जिसको कहेंगे ऊंचा स्वार्थ, यानी स्वयं का स्वार्थ हुआ ना। स्वयं का स्वार्थ यानी स्व की चिंता करना, स्व में स्थित होना। तो और जो बातें आपके मन को नीचे गिराए, चेतना के स्तर को नीचे लेकर के जाए, जो बातें नीचे लेकर के जाती हैं, वह क्या हुआ, वह हो गया आपके लिए सबसे बेकार चीज है। चाहे वो संग हो गया, चाहे मोबाइल हो गया, चाहे वो रिश्तेदार क्यों नहीं हो गए, चाहे सगे माँ बाप क्यों नहीं हो गए, कोई भी हो सकता है। आपको चुनाव एक ही बात में करना है कि जो मुझे नीचे की तरफ लेकर के जाए वह मेरे लिए क्या है वह सबसे मेरा दुश्मन है। वो बातें मेरी दुश्मन है, वह सारी चीजें मेरे लिए माया है। और जो ऊंचाई पर लेकर के जाता है वह सबसे अच्छी बात है। और धीरे धीरे क्या पता चलेगा, ये आपकी व्यक्तिगत बात हो गई कि आपको ऊंचाई पर कौन सी चीजें लेकर के जा रही है। जब मैंने जीवन की शुरुआत करी तो पूरा समाज विपरीत हुआ, मेरे लौकिक माँ बाप विपरीत हुए, बहुत सारे, अभी भी कई सारे चलते रहते हैं नाराज, उसकी कोई बात फिक्र नहीं। लेकिन क्या हुआ उस समय हुआ, तो मेरे लिए जो उच्चतम था मैंने वह चुनाव किया कि मेरी चेतना को जो बढ़ाए वो मैंने चुनाव किया। तो बाद में क्या हुआ, जो मेरे लिए सही है वह वास्तव में दुनिया के लिए भी सही हो जाता है। जो चीजें मेरी चेतना के स्तर को आगे बढ़ा रही है तो वह दुनिया की चेतना के स्तर को भी आगे बढ़ाएंगी। जो बातें मेरी चेतना के स्तर को आगे बढ़ा रही है वो वही बातें दुनिया के चेतना स्तर को भी आगे बढ़ाएंगी। उन बातों में फर्क नहीं आएगा। लेकिन शुरुआत में क्या होता है, लहरों के साथ तो सभी मुर्दा यानी जड़ चीजें बह रही है। आध्यात्म का अर्थ यह हुआ कि मुझे जागृति आ गई। जागृति आई यानी अब लहरों के विपरीत हम प्रश्न पूछने लगे कि भाई लहरें तुम मुझे कहां पर लेकर के जा रहे हो, मुझे कहां पर छोड़ने वाले हो। तो जैसे ही प्रश्न पूछा तो हम लहरों के विपरीत चलने लगे कि हमें नहीं पहुंचना है जहां पर दुख है, पीड़ा है, अशांति है। तो जब हमने निर्णय किया तो दूसरी सब चीजें तो दूसरे जो दुनिया में चल रहे वो तो लहरों के विपरीत चलते नहीं है।
उनका तो बस एक ये सब चल रहे तो हम भी चल रहे, सब वह काम कर रहे तो हम भी वह काम कर रहे, बेहोशी में है सब, है स्थूलता में है सब, वैसा ही करते, दो दो घर बनाते, सब पैसों के पीछे भाग रहे, हम भी पैसों के पीछे भाग रहे, सभी परिवार की सब शादियां करवा रहे, हम भी शादियां करवा रहे। तो बस वो जड़ है, जड़ मन क्या है, सभी की तरह बिना कुछ पूछे, बिना अपने आप का चुनाव किए कि आपके लिए श्रेष्ठ क्या है, बिना किसी चुनाव किए भेड़ चाल में जो चलते हैं वही मानो जड़ है। तो अभी पूरी दुनिया मुर्दागर हो गई है। क्यों कहते हैं मुर्दागर? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, उनके लिए श्रेष्ठतम क्या है, उसका क्या नहीं आता है, उसका चुनाव करना नहीं आता है। तो हमारे लिए क्या हो गया कि हमें ये चुनाव करना जब आ जाता है कि हमारे जीवन में कौन सा बढ़िया है, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, आपका जो चुनाव है जो आपको ऊंचाई पर लेकर के जा रहा है, धीरे धीरे वह सभी आत्माओं के लिए सही हो जाता है। लेकिन एक बात देखी गई है, कई बाबा के बच्चे खुद तो चुनाव कर रहे हैं लेकिन रियलाइजेशन ही नहीं है कि मेरा मन चेतना ऊंचाई के स्तर पर जा रही है, यह सही मार्ग है। अगर सही मार्ग है तो अपने बच्चों को बोलेंगे तुम तो शादी कर लो, मैंने ये मार्ग ले लिया। वो अपने बच्चों को बाबा का बच्चा बनाना नहीं चाहेंगे। कई बच्चों में देखा गया है, कई सारे परिवारों में देखा गया है, खुद चलेंगे, बोले भाई मैं तो हो गया भगवान का, मेरे बच्चे शादी करके सेटल हो जाए। यानी क्या है, यानी तुमने जो चुनाव किया या तो गलत है, अगर सही चुनाव है तो आपके बच्चों के लिए, परिवार के लिए जो है उनके लिए भी तो वही चुनाव होना चाहिए ना। अगर आपको लग रहा है कि आपने गलत चुनाव किया है, तभी तो आप दूसरी फैमिली के बच्चों हैं या उनके लिए तो आप शुभ भावना कर ही नहीं रहे हो कि आप शादी करोगे या नहीं करोगे, जल्दी शादी करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो। है कई सारे मधुबन में भी बच्चे पूछते हैं ना बाबा के, भाई तुम्हारे बच्चों की शादी कराई कि नहीं कराई, मतलब उनको लगता है कि हम लग गए बच्चे शादी कर ले। यानी तुम्हें अभी तक सही बात का चुनाव करना आया ही नहीं है, तुमने श्रेष्ठतम का चुनाव ही नहीं किया है, इसलिए तुम्हारी चेतना का स्तर ऊंचाई पर आया ही नहीं है। अभी मेरे को अगर पता चला है कि मेरे को पवित्रता पर रहना है, ऊंचाई पर रहना है, उसी में मेरी मन की चेतना का स्तर ऊंचा जा रहा है, बाकी स्थूलता है, जड़ है, मैं और मेरेपन से मुझे निकलना है, तो मेरे भले लौकिक रिश्तेदार है लेकिन मेरी राय अंदर से भावना यह रहेगी कि वह भी सारे किस पर चल जाए, भगवान के मार्ग पर चल जाए, उनकी भी चेतना का स्तर बढ़ जाए। वो मुर्दे की तरह, समुद्र की तरह सभी लोग चल रहे हैं, वैसे जड़ में फंसकर उलझे नहीं, है ना। हाँ, यह एक अलग बात है कि हम अपनी भावना रखेंगे, अगर वो इस बात को स्वीकार नहीं करते तो भले वो शादी करे, भले वो कुछ भी करे, उनकी इच्छा, लेकिन हमारे अंदर की भावना भी वैसी हम कर ले कि ये तो ऐसे ही सेट हो जाए, है वो बाबा में न लगे, हम लग जाए। जिसको सही श्रेष्ठतम चुनाव आ गया है, जो बाबा के बच्चे बन चुके हैं, उनके श्रेष्ठतम चुनाव का एक ही लक्षण होगा कि मेरा बच्चा बाबा का बच्चा बन जाए, कुमार बन जाए। अगर लड़की है तो यह भावना आएगी कि कुमारी बन जाए और अपना जन्म जन्मांतर का भाग्य बना ले। तो यह अंदर से क्या भावना आपकी आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो अभी तक आपने जो है वो चुनाव करना यानी समझा ही नहीं है, अभी तक आपने अपने श्रेष्ठतम का चुनाव किया ही नहीं है, उच्चतम का चुनाव किया ही नहीं है। तो आपके विकल्प मौजूद है ना, क्योंकि जो आपके लिए श्रेष्ठ है, अगर चुनाव किया है आपने और अनुभव हुआ है कि आपके लिए श्रेष्ठ है, तो सारी दुनिया के लिए वही बातें श्रेष्ठ होने वाली है। यह अलग बात है कि वो चल पाए या नहीं चल पाए, यह एक अलग बात है। ब्रह्मा बाबा ने जैसे चुनाव किया कि यह जीवन बढ़िया है, तो लौकिक में भी सबको बता दिया यह चुनाव बहुत बढ़िया है, जिसको आना है आ जाओ, फिर भी नहीं आना चाहे तो जाओ, है ना। लेकिन क्लियरिटी तो होनी चाहिए ना अंदर से कि ये सब कुछ बेस्ट है। तो आपको स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर बढ़ने के लिए मैं और मेरा खत्म करें, और दूसरी बात हुई कि श्रेष्ठतम का चुनाव करें, तो आप जो है वो आगे बढ़ सकते हो। और चुनाव में ज्यादा कोई गहराई में नहीं जाना है, चुनाव का अर्थ यही है कि जो आपकी चेतना के स्तर को बढ़ा दे, जो बातें, जो साधन, जो संगत, वह आपके लिए सही है, और जो नहीं बढ़ाए, जो डुबाए, वह बातें आपके लिए गलत है। इसी तरह से मुरली भी ऐसे ही सुननी चाहिए कि बाबा मेरी
अवस्था को, चेतना को ऊंचा बनाने के लिए मुरली मेरे लिए चला रहा है। दूसरी आत्माएं क्या करती है, क्या पॉइंट लेती है, क्या नहीं लेती है, वो उनका लुकआउट है ना, उसके ऊपर नहीं जाना है ना। सबका एक अपना अपना लेवल है, लेकिन मुरली मेरे लिए है, मेरी चेतना को बढ़ाने के लिए है। उस तरीके से, उस भाव से जो है वह मुरली सुनेंगे तो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, इसका अर्थ है स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर स्वतः ही बढ़ जाएंगे। आप जैसे ही विश्व के अंदर मैं और मेरापन खत्म करते जाओगे तो ब्रह्मा कैसे बने फरिश्ता, बिल्कुल उनके अंदर स्व के प्रति कुछ भी नहीं रहा। उनका क्या रहा, विश्व कल्याण के प्रति भावनाएं रही, है ना। मैं और मेरेपन के जो कुआ था उससे निकल गए तो उनके शरीर पे भी दर्द का एहसास नहीं होता था, मानो स्थूल और सूक्ष्म को इन्होंने डिवाइड कर लिया हो, कुछ भी एहसास नहीं था, है ना। क्योंकि वो सूक्ष्मता यानी जड़ से निकल चुके थे। यह है वास्तव में जड़ता से निकलने का तरीका, और इसको कहेंगे अपन स्थूल से सूक्ष्म की और परिभाषा, है ना। तो यहां पर हो गई ये दूसरी बात। तीसरी जो पॉइंट है, जो स्थूल और सूक्ष्मता में हम जा सकते हैं, यानी हम देवता जो बन सकते हैं, फरिश्ता जो बन सकते हैं, उसके लिए हमें किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। तो हमें इस बात का पता होना चाहिए कि जो हमारे पास कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उसका जन्म कैसे होता है ना। कामना का पूरी नॉलेज होनी चाहिए तो हम स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर बढ़ सकते हैं। तो कामना का जो जन्म होता है वो किससे लिए होता है, तो जैसे जन्म यानी किसी ने किसी के तो माँ बाप होते तभी तो जन्म होता है। तो कामना की जो माँ का नाम है वो जिद है और बाप का नाम कौन सा है, झूठ। जिद और झूठ से कामना का जन्म होता है। जिद क्या है, झूठ क्या है, झूठ एक ही है कि मैं अपूर्ण हूं। मन को कौन सा झूठ है, कामना कब पैदा होगी, जब मन को ये गलत फहमी हो जाए कि मैं अपूर्ण हूं। क्या हूं, मैं अपूर्ण हूं। और जिद किस बात की हो जाए कि मुझे इस संसार से वह चीजें पाकर पूर्ण होना है। यह जिद और झूठ दोनों मिल करके संसार की किसी चीज से जुड़ जाते हैं तो कामना बन जाते हैं। समझ में आया। अब वो जो कामना तो बन गई, ये बात भी क्लियर हो गई है ना। और जिद कैसी है कि उनको ये जो अधूरापन लगता है, जिद कौन सी लग रही है उनको, जिद कौन सी है कि मैं संसार में अधूरा हूं, मैं अंदर से अधूरा हूं, जो संसार से मुझे मिलकर पूरा होना है ना। और अब सत्य की तरफ वो देखती नहीं आत्मा, क्या नहीं देखती है, चलो भाई मान लिया, क्या मान लिया, उसमें कामना का जन्म हुआ। क्या हुआ कि भाई झूठ, एक तो झूठ तो यही हो गया है कि भाई मैं अपूर्ण हूं, चलो ठीक बात है मान लिया। अब जिद भी यही है कि मुझे संसार की कोई साधन, कोई वस्तु, सब कुछ जो भी मिलेगा मैं उससे पूरा हो जाऊंगा, चलो ठीक है, यहां तक भी हमें मान लिया। लेकिन प्रैक्टिकल सत्य की आंखों से देखने को भी तैयार नहीं होते हैं। मन भाई चलो भाई, अगर तुम्हें संसार से मिलकर पूरा हो जाने का अनुभव होता है तो जिस संबंधी से मिले, जिस साथी से मिले, जो वस्तु पाई, तो क्या आपको वह वस्तु, वह साधन, वह व्यक्ति ने आपको पूर्णता का अनुभव कराया? अगर पूर्णता का अनुभव कराया होता तो आप शांति से बैठ जाते। लेकिन सत्य भी देखने को क्यों तैयार नहीं होते हैं? अगर सत्य देखे तो मैंपन को मिटना पड़े, अहंकार को चोट लगेगी उनको, है ना। कि भला मैंने चीजें ली तो झूठ मूठ का बोलेंगे, इससे मुझे बड़ी खुशी मिली। खुशी क्या मिली, शाम को देखेंगे तो दुखी होकर के बैठा है। तो कहने का अर्थ क्या है कि झूठ का अहंकार मानने को तैयार नहीं है कि शर्त अगर लगाई है कि संसार से मेरा अधूरापन खत्म होगा, तो वह अधूरापन खत्म नहीं हुआ है तो उसको मानने के लिए भी तैयार नहीं है। यह सबसे बड़ी खतरनाक बात है। अब सबसे बड़ी बात गहराई से आपको समझनी होगी तो आप स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर बढ़ पाओगे, ब्राह्मण से फरिश्ता की ओर बढ़ पाओगे। कि सबसे बड़ी बात जो है, झूठ का अर्थ क्या हुआ, झूठ का अर्थ क्या हुआ, क्यों संसार से मिलकर वह अधूरापन पूरा नहीं होता है
है ना, संसार से मिलकर वह अधूरापन, संसार की कोई साधन, वस्तु, वैभव, व्यक्ति, सब मन की अपूर्णता को पूर्ण क्यों नहीं कर सकते हैं? इसका सवाल का जवाब आपको ढूंढना होगा, समझ में आना चाहिए, तो बहुत बड़ा आसान होगा। तो वो क्यों नहीं मन की अपूर्णता को पूर्ण नहीं कर पाते हैं? 20 लाख का बिल्डिंग बना दे, करोड़ों की बिल्डिंग बना दे, IAS अफसर बन जाए, बड़े जॉब ले जाए, तो भी मन पूर्ण नहीं हो सकता है। तो क्यों पूर्ण नहीं हो सकता है? जवाब भी तो लेना होगा ना, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि कामना का जन्म जो है वो जिद और झूठ से होता है। और झूठ क्या है? जैसे गांव में अगर बोले दमकल गाड़ियों को बुलाई जाए, आग लगाने वाले को, और बोले यहाँ आग लगी और आग बुझाओ, अब वास्तव में क्या स्थिति है कि आग लगी ही नहीं है, आग लगी ही नहीं है, आग दिखाई दे रही है कि आग लगी है, लेकिन आग है ही नहीं। तो वह कितनी भी गाड़ी आ जाए तो आग कैसे बुझाएंगे? क्योंकि सबसे बड़ा झूठ बोला गया कि आग लगी है। अब आग लगी नहीं है तो आग बुझेगी कैसे? है तो झूठ कौन सा है? झूठ का पर्दा कि मन अपूर्ण है ही नहीं, मन सदा ही पूर्ण है आत्मा के साथ। क्या है मन? वास्तव में क्या है? सदा के लिए पूर्ण ही है। भाई आत्मा तो सदा संतुष्ट है, आत्मा तो सदा आनंद में है, और मन तो आत्मा का ही पार्ट है। तो वो तो वास्तविक उसकी सत्य स्वरूप को देखा जाए तो वो सदा ही मन तो पूर्ण ही है। लेकिन वो अपूर्ण अपने आप का मान लेना, झूठ मान लेना कि मैं अपूर्ण हूं, फिर अपूर्ण हूं झूठ मान करके संसार से अधूरापन जो है वह संसार से वो पूरा करना चाह रहा है। अब अधूरापन को पूरा होगा कैसे? जब वो अधूरी है ही नहीं मन, तो पूरा कैसे होगा? कोई चीज अधूरी होगी तो पूरी होने के लिए समझ में भी आए। इसलिए संसार की कोई भी चीज ले आओ, कोई भी बिल्डिंग, साधन कोई भी लेके आओ, संसार की कोई भी सुंदर परी भी क्यों ले करके ना आ जाओ, मन तो पूर्ण हो नहीं सकता। क्यों पूर्ण नहीं हो सकता? क्योंकि वह अपूर्ण ऑलरेडी है ही नहीं। उसका सत्य स्वरूप क्या है? वो ऑलरेडी पूर्ण ही है। तो ये झूठ मान लेना कि मेरे कोई साधन से मेरी कामना पूरी होगी, मेरे रिश्ते नातों को जॉब लग जाए, मेरे रिश्ते नाते को धन दौलत आ जाए, मेरे वाइफ की बीमारियां खत्म हो जाए, भाई के ये समस्या, तो ये सारी चीजें एक्चुअल में है ही नहीं। तो फिर दुख झूठ है ही नहीं कि मन अपूर्ण है ही नहीं, तो फिर दिक्कत नहीं। अगर मन वास्तव में अपूर्ण ही रहता तो 2500 साल तक सुख कैसे रहता? 2500 साल तक सुख का अनुभव क्यों होता है? क्योंकि मन जो है वो पूर्णता में रहता है, झूठ में नहीं रहता है। झूठ और जिद नहीं रहती है। जिद कहां से पनपती है? जहां पे झूठ होगा फिर जिद किस बात की होगी? कि जिद इस बात की होगी कि कुछ भी हो जाए मुझे संसार से अधूरापन को पूरा करना है। तभी कोई किसी को प्यार हो जाता है तो वो क्या कहता है? मैं इसके लिए अपनी जान न्यौछावर कर दूंगा, क्योंकि मुझे तो पूर्ण होना है। पूर्ण तो वो हो नहीं पाएगा, उससे मिल करके भी नहीं हो पाता है। शादी के बाद पता चला और अधूरा हो गया, पूर्ण तो हुआ नहीं, है ना। तो सत्युग त्रेतायुग में मन को अपूर्णता का अनुभव ही नहीं हो रहा है। मन अपने सत्य स्वरूप में पूर्णपन में है, तो वो जिद नहीं होती है मन में। क्या नहीं होती है? कौन सी जिद? कि संसार से मुझे कुछ पाना है, कि संसार से मुझे कुछ लेना है। जब वह स्वयं में अधूरापन की बात ही नहीं है, कि स्वयं को अधूरा मान ही नहीं रहा है मन, तो फिर वह संसार से कामना कैसे होगी? क्योंकि आपको पहले ही गहरी बात बताई कि कामना की जो उत्पत्ति है वह उत्पत्ति झूठ और अधूरेपन से होती है। कामना और इच्छा की उत्पत्ति का जो माँ बाप है वो कौन सा है? झूठ और जिद। तो सत्युग त्रेतायुग में न तो झूठ होता है, तो न झूठ नहीं है, तो जिद तो होनी नहीं है। झूठ कौन सा नहीं है? कि मैं अपूर्ण हूं, यह है ही नहीं। सत्युग त्रेतायुग तो 2500 साल तक क्या रहता है मन को? मैं पूर्ण हूं, संतुष्ट हूं, एकदम सेटिस्फेक्शन। किसी से सूक्ष्म कामना भी नहीं रहती है। किसी से क्या नहीं रहती है? सूक्ष्म कामना भी नहीं रहती है। तो वहां पर स्थूल शरीर भी कैसा है? वो एकदम लाइट शरीर, लाइट का ताज दिखाते ना, पवित्रता का ताज दिखाते, ऑटोमेटिकली लाइट का ताज है ना। तो यहाँ पर ये बातें जब समझते हैं, मैं और मेरापन आता है, व्यक्तिगत अहंकार आता है, तो ये सारी बातें आती हैं। और सबसे मेन जो बात है वह यही है कि कामना और दुख का गहरा रिश्ता है। अब दुख कहाँ से मिलता है? कोई भी इंसान जो दुखी है उसका मूल जड़ क्या है? जैसे डॉक्टर है ना, बीमारी पकड़े बिना, बीमारी तो है लेकिन बीमारी का कारण पकड़े बिना तो उसका इलाज कर नहीं सकता है। तो दुख है कहाँ से? सबका दुख का उत्पत्ति कारण है झूठ और जिद के कारण कामनाएं करी और वो कामनाएं पूरी नहीं हुई तो वो दुख बन गया।
अब बताओ, जब तक झूठ और जिद जिंदा है तो उसके दुख खत्म कैसे हो सकते हैं? क्योंकि झूठ और जिद है तो कामनाएं जिंदा है, और कामनाएं, हर एक कामना पूरी हो ऐसा तो संभव नहीं है ना? कोई एग्जाम दे और बोले कि मेरा रिजल्ट आ जाए, फर्स्ट क्लास बन जाओ। अब फर्स्ट क्लास चलो एक बार बन गया, दूसरी फिर कामना करी प्रमोशन हो जाए, तो हर एक कामना पूरी हो ऐसी तो गारंटी नहीं है। तो कामनाओं का जंजाल तो वही नित्य पल, हर दिन में इंसान कितनी 2000 5000 10,000 कितनी भी सारी कामनाओं पे कामना ही करता जा रहा है ना, हर एक चीज में कामना कर रहे हैं। यानी कामना है तो भविष्य है, भविष्य के विचार किसको आते हैं? जिसके अंदर कामना है, इच्छा है, मेरा ऐसा होगा, मेरा वैसा होगा, मेरा ऐसा होगा, मेरा ये होगा, मेरा वो होगा, है। तो यह सारी जो कामनाएं हैं वही तो दुख का कारण है। तो अभी दुख का कारण क्या है? किसी के आप परिवार में बोलो कि हमारे फैमिली में दुख मिटा दो भाई जी, ये दुख मिटा दो। अरे भाई दुख मिटाऊं कैसे? ये दुख की दुनिया है। दुख की दुनिया का अर्थ क्या है? कामना है, उसके माँ बाप जिद और झूठ जिंदा है कि मैं अपूर्ण हूं, तो अभी कोई इसका दुख मिटा दो। जो दुख कामना को पूरी करने के लिए उसने कोई काम कर दिया, कोई एग्जाम ही दे दिया, रिजल्ट में टॉप नहीं आ पाया, कामना करी, कोई बिजनेस किया, लॉस में चला गया, नया दुकान खोला, अब इच्छा करी बहुत पैसा कमा लूं तो मैं पूर्ण हो जाऊं, तो चलो भाई उसको धन की व्यवस्था करा दी। 4 दिन बाद देखोगे किसी और कामना में वो फंसा है, और कामना में फंसा है तो हमें पता है कि अभी वो कामना उसको सुख का रूप लेकर के आई हुई है। थोड़ा सा समय बीते और उसके बाद वो दुख बदलने वाला है, तो वह तो बार बार दुख में फंसेगा ना। एक बार की बात होती कोई तो किसी को दुख से निकाल सकते थे, लेकिन हमें इस बात की नॉलेज मिली है कि जब आसपास की आत्माएं, रिश्ते नाते सब कामनाओं में, झूठ में है और जिद में है और कामनाओं में फंसते हैं, और कामनाओं के कारण दुख तो मिलना ही है, तो उनको बचाए कैसे? तो उनको बचाने का एक ही मार्ग मिला है कि उनको हिम्मत दिलाए कि हम जैसे समुद्र में लहरों के विपरीत चले ना, लहरों से प्रश्न पूछा कि आप जो हमें लेकर के जा रहे हो वह तो खड्डा है, वह तो हमें दुख की दुनिया में लेकर के जा रहा है, हमें और परेशान कर रहा है। 2500 साल तक हम ऐसे ही चलते आए गए, जैसे समाज चल रहा है, सोसाइटी चल रही है, जैसे परंपराएं चल रही है। लेकिन अब हमने चुनाव किया है। चुनाव क्या किया है? हम उन्हीं बातों को फॉलो करेंगे जो हमें श्रेष्ठता की ओर लेके जाए, चाहे समाज हमारा खिलाफ हो जाए, चाहे शरीर का धर्म खिलाफ हो जाए। ये पर धर्म है, क्या है? जड़ की तरफ चलने का अर्थ क्या है कि जो परंपरा है वो जड़ बन चुकी है, जिसमें कुछ समझ नहीं बची है, वो और कुछ देखना ही नहीं चाहती है और बातों को समझना ही नहीं चाहती है, तो जड़ हुई ना। जब दूसरे को देखना ही नहीं चाहती है, दूसरे का कोई अनुभव नहीं है, तो वो जड़ हो गया, है ना। उसको भावार्थ यह है ना, जड़ का अर्थ क्या हुआ, स्थूल और जड़, कि वो कोई दूसरे को, अभी कितना है संसार में ऐसी आत्मा, रिश्तेदारी में, घर में मिल जाएंगे, उनको कुछ भी समझाओ, तुम कुछ भी समझाओ, भगवान आ गया है, साक्षात ईश्वर आ गया है, शिव बाबा आ गया है, जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तो वो बिल्कुल इतनी जड़ बुद्धि बन गई कि नहीं, हमें तो इतने सारे लोग चल रहे हैं जहां पे मैं समुद्र की लहरों में चल रहा हूं, तो हमें वो लहरें कहीं ना कहीं ऐसी जगह पहुंचाएंगे जहां पे हमारा अधूरापन मिटेगा। पूरी जिंदगी निकल जाती है लेकिन अधूरापन तो खत्म नहीं होता है, उल्टा उनकी खोज बढ़ती जाती है और परेशानियां बढ़ती जाती है। तो वो हो गई जड़, स्थूल जड़ हो गए, इसलिए हो गए पत्थर बुद्धि है। तो हमारे अंदर चैतन्यता आ गई, हमें जागृति आ गई है, तो हमें जागृति आ गई है तो हमारा रास्ता सही है, और वह रास्ता सबके लिए सही होने वाला है। तो भी आप आत्माओं को साहस के साथ, हिम्मत के साथ अपने श्रेष्ठतम की ओर बढ़ता है। और जैसे जैसे आप कामनाओं को खत्म करोगे, झूठ को खत्म करोगे, जितना जितना आपको क्लियर होता जाएगा कि ऑलरेडी मैं पूर्ण हूं, ऑलरेडी मैं पूर्ण हूं, मैं अधूरा हूं ही नहीं, जैसे जैसे तुम्हें रियलाइजेशन होगा तो तुम्हारा जड़ और चैतन्यता का अलग अनुभव होगा। तुम्हारे लाइट का शरीर तुम्हें स्वतः ही देखने मिल जाएगा। जब मैं और मेरा व्यक्तिगत अहंकार से तुम दूर हो जाओगे, जड़ता से दूर हो जाओगे, यही है वास्तव में अशरीरीपन, है ना। तो इसको बहुत गहराई से समझना होगा। पॉइंटें थोड़ी गहरी रहती है, लेकिन नाम ही दिया गया है इसको, विचार सागर मंथन दिया गया है। नाम ही इसको दिया है ना, कि क्या दिया गया है? विचार सागर मंथन दिया गया है। इसलिए तुम्हें गहराई से इन बातों को समझना होगा, लेकिन इस ज्ञान के साथ योग भी जरूरी है। तो योग के लिए अभी हम अमृत वेला कमेंट्री लाइव के अंदर कुछ आत्माएं जो हैं, सभी जो हैं, उनको हम शामिल कर रहे हैं। किसमें शामिल कर रहे हैं? अमृत वेला की लाइव कमेंट्री में, ताकि आपका 1-1.5 घंटे का 3:30 से लगा के 5 बजे तक का 1-1.5 घंटा मेडिटेशन योग होगा। योग में इसीलिए होगा कि
योग से आपको सीधा परमात्मा की शक्तियों का अनुभव होगा और बहुत बड़ा आनंद का अनुभव होगा। तो अमृत वेला लाइव मेडिटेशन में वही आत्माएं आ सकती हैं जो टास्क कंप्लीट ग्रुप में शामिल हैं, है ना। एक तो आपका मनसा सेवा का ग्रुप है 108, लेकिन इसके अलावा जो दूसरा ग्रुप है टास्क कंप्लीट ग्रुप, उसमें जो होंगी उन्हीं आत्माओं को किसको शामिल किया जाएगा, आपका लाइव अमृत वेला में। तो व्हाट्सएप पर वो सारी आत्माएं लिख लेंगी कि हम अमृत वेला लाइव मेडिटेशन में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन यह है कि अमृत वेला लाइव मेडिटेशन में आने के लिए उनका मुरली के आधार पर जो है वो क्वेश्चन आंसर का कार्यक्रम किया जाएगा, यानी प्रश्न उत्तर उनसे पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा कि आपने मुरली मंथनों से क्या क्या सीखा है, क्योंकि जब तक आपने समझा नहीं है और आप मेडिटेशन में बैठ गए अमृत वेला में कि हमें तो कुछ कामनाओं की पूर्ति करने के लिए बैठ गए मेडिटेशन में, तो वह तो उसको अनुभव ही नहीं होगा ना। तो बात यह है कि अमृत वेला में बैठने का अर्थ है कि हमारा मन उच्चतम अवस्था को प्राप्त करे, हम श्रेष्ठतम स्थिति को प्राप्त करें, हम जीवन मुक्ति की स्थिति को प्राप्त करें। बस वह एक शुद्ध उद्देश्य होना चाहिए। सत्य तो एक ही है ना। तो हम जब उस शुद्ध उद्देश्य की तरफ को लेकर के योग करेंगे तो वह योग का बड़ा आनंद आएगा, है ना। वो भविष्य के विचार, जैसे कोई विचार लेकर के बैठेगा, आज तो अमृत वेला कराएंगे भाई जी और आज हमारे घर की परिस्थितियां बदल जाएंगी, ये हो जाएंगी, तो वो सब संकल्प लेकर के योग में बैठोगे तो वो फिर कुछ मजा नहीं आएगा, है ना। तो वो सारी आपके संकल्प कैसे हैं, वो आपने मुरली को कितना समझा है, उसकी प्रश्न उत्तर की प्रक्रिया आपके होगी, जिसमें एक पूरे 20 प्रश्नों का आपकी श्रृंखला तैयार की गई है। उसमें से जो भी 15 से ऊपर जो आंसर देगा उसको हम अमृत वेला मेडिटेशन में हम शामिल करेंगे। वही आत्माएं अमृत वेला की लाइव मेडिटेशन के लिए उपयोगी और मतलब योग्य साबित होंगी। तो उसमें अमृत वेला मेडिटेशन में शामिल होने के लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। अभी समय बहुत कम है, बहुत जागृत अवस्था में रहकर हमें बहुत ज्यादा तेज पुरुषार्थ करना होगा। पुरुषार्थ करना भी होगा, लेकिन दिशा सही होनी चाहिए। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। जैसे कोई प्राइवेट स्कूल का टीचर है, वो भी मेहनत कर रहा है और उसको मिल रहा है 12,000, और एक गवर्नमेंट स्कूल का टीचर है वो भी मेहनत कर रहा है, वो भी 6 और 6 12 पढ़ा रहा है। प्राइवेट स्कूल का टीचर भी 6 6 और 12 पढ़ा रहा है, वो भी 8 घंटे की जगह प्राइवेट वाला और 9 घंटे मेहनत कर रहा है। गवर्नमेंट वाला 8 घंटे, तो उसको 60,000 सैलरी मिल रही है, सामने वाले को 10,000 सैलरी मिल रही है। तो मेहनत तो वो भी कर रहा है, मेहनत वो भी कर रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आप मेहनत कहाँ कर रहे हो। मेहनत का कुछ फायदा नहीं है, मेहनत कहाँ पर कर रहे हो अगर वो पता चले, सही जगह पता चले, तो फिर तुम्हारी मेहनत का फायदा है। बताए ना कि गली में कोई डांस कर रहा है व्यक्ति, सब 10-10 रुपया दे रहे, डांस एक नंबर का है, तो उसको 50-100 हजार का कलेक्शन कर लिया, सबने दिया। लेकिन वही डांस करने वाला व्यक्ति था, अभी उसको अंबानी की बेटी की शादी में मौका मिला तो उसको 2.5 लाख मिल गया, थोड़े से 15 मिनट की परफॉर्मेंस का। तो डांस तो वो गली में भी कर रहा था, डांस वही उसने वहां पर किया, तो मिला कितना उसको, 2-2.5 लाख रुपया। तो आपकी मेहनत कहाँ पर है, कौन सी जगह पे है? तो मेहनत आपकी होनी चाहिए ज्ञान की सही दिशा में। अगर गलत तरीके से बातें समझ रहे हो और दिन भर पुरुषार्थ कर रहे हो, बातों को सही पकड़ नहीं रहे हो और उस दिशा में आपकी मेहनत है, तो मिलेगा क्या? आपका रिजल्ट तो 0 ही मिलेगा। मतलब मेहनत सही दिशा में नहीं हो रही है ना। तो मेहनत करनी तो है, लेकिन सही दिशा में आपकी मेहनत हो, सही दिशा में आपका पुरुषार्थ हो, सही जगह आपका जो है वो मन की आत्मा की जो है वो उन्नति हो। इसीलिए आपको मुरली मंथन और अमृत वेला और ऑडियो टास्क वगैरह सारी चीजें कराई जाती है। तो कल फिर हम मुलाकात, और अच्छा जो कमेंट बॉक्स में आपको लिखना ही है जैसे आपको क्या अनुभव हुआ, क्या सीखने को मिला, है ना, क्या नई चीज आपको समझ में आई, है ना, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के बारे में क्या अंतर समझ में आया, जो भी आपको लग रहा हो वो कमेंट बॉक्स में आपको जरूर लिखना है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।